लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। सबको याद होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। और आज के लेक्चर में कितने स्टूडेंट न्यू है? न्यू स्टूडेंट कितने? अच्छा 1 2 3 4 5 6। ओके। टाइप ऑफ बॉन्डिंग की हमने बात की थी ना, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, और हमने डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक अच्छा और न्यू टॉपिक है। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट पे जितना उसकी वैलेंसी होती है, मतलब या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जितना चार्ज कंटेन कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी एलिमेंट जितना चार्ज कंटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी जितनी होती है, वो बोलते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, टोटल चार्ज कंटेन। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? ओके, नेक्स्ट। और कोई है? सभी हो गए? ठीक है। और मेरा नाम तो आपको मालूम है ना, क्या नाम है मेरा? सबको मालूम है यार, क्या बात है। अब उसके बाद देखिए, टोटल चार्ज कंटेन बाय एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है वो कितना चार्ज कंटेन कर सकता है, वो उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बोला था कि आपको एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। सभी को हो गए लर्न? नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर एलिमेंट लर्न नहीं कर रहे हो विद एटॉमिक नंबर तो फिर कैसे आगे होगा? आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड हैं। अगर एटॉमिक नंबर आपको नहीं आएगा फिर आप वैलेंसी नहीं फाइंड कर पाओगे, और अगर वैलेंसी फाइंड नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग होंगे, मतलब नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतना तो आना ही चाहिए, 30। मैं क्लास 7 में था तो मुझे 30 याद था, सॉरी 20। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं क्लास 7 में था तो मुझे याद था, और आपको अभी 11th में नहीं याद होगा, फिर कैसे होगा? ठीक है, लर्न कर लो, इम्पोर्टेंट है। और एक दो बार कर लोगे तो फिर अब आप भूलोगे नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट इसको कंप्लीट है, याद है? लर्न एटलीस्ट 20, 40 भी याद है? अरे वाह, तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? ओके, कोई बात नहीं, सबको याद हो जाएगा। सब लोग टेंशन में आ गए, अरे मुझे तो नहीं याद है, एक लोगों को याद है। कोई बात नहीं, आप लोग भी देखोगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद टोटल चार्ज कंटेन बाय एलिमेंट्स, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं कुछ आपको रूल बताता हूँ। आप ग्रुप फर्स्ट के पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है या सुना है कभी? तो पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आपने सुना होगा। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है ना, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। अच्छा, इसको लर्न करने का एक और तरीका है, आपने सुना भी होगा इसके पहले, हो सकता है बहुत टीचर्स ने बताया भी होगा। हलीना की रब से फरियाद, सुना है? सुना होगा ना, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लो अभी। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद,
एक लड़की है, उसका नाम है हलीना, ठीक है, हलीना, और वो ऊपर वाले से कुछ मांग रही होगी कि मेरा नीट क्रैक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। तो ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना ग्रुप फर्स्ट में, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है मालूम है आपको? 1 होती है। मतलब ये कहीं पे आपको दिखेंगे तो इन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और कैसा चार्ज? +1, ठीक है। इनको हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनो नहीं, मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट। इसको हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब केमिस्ट्री में 1 बोलते हैं मोनो को। जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको हम लोग मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी? 1। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हमको अभी के लिए ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड ही ध्यान देना है। जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ क्या? ये जाएगा ऊपर? जा भाई ऊपर। पिछली बार तो बहुत डराया था। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग ग्रुप सेकेंड की बात करें तो ग्रुप सेकेंड में क्या था? ग्रुप सेकेंड में कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ग्रुप सेकेंड। अच्छा, इसको लर्न करने का रूल क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, अरे वाह यार, पता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब बाप को तो राजी होना ही पड़ेगा। बोल रहा है नहीं जाऊँगा, क्लास ही नहीं जाऊँगा अगर आप मुझे स्कूटर नहीं दिलाओगे तो, ठीक है। मुझे मास्टर क्लास जाना है और जिसके लिए मुझे स्कूटर चाहिए, तो स्कूटर वो अब दिलाना ही पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका निमोनिक्स है। इसको बोलते हैं हम लोग डाईवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब क्या होता है? इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। मतलब इन पे चार्ज कैसा होगा? +2 होगा, ठीक है। इनका जो चार्ज होता है ना, इनकी वैलेंसी जो होती है, इनकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगा? +2, ठीक है। तो चार्ज भी क्या होगा? +2। इनका चार्ज क्या होगा? +2, ठीक है। इनकी वैलेंसी 1 होती है तो चार्ज भी इनका क्या होता है? 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा तो आप क्या बता सकते हो क्या? कितना होगा? 1। सोडियम पे कितना चार्ज होगा? 1। लिथियम पे कितना चार्ज होगा? 1। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? 1। ये सब कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा? 2। कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा? 2, ठीक है। ये सब अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो इसका मतलब है कि इनको हम लोग डाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। इनकी वैलेंसी +2 होती है। अगर किसी भी कंपाउंड का मुझे कंपाउंड में पर्टिकुलर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखो और जिसको फाइंड करना है उसको x एज्यूम कर लो। जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो, जिसको फाइंड करना होता है उसको x एज्यूम करते हैं ना, वैसे ही जिसका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना हो उसको x एज्यूम करो और बाकी सबका एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और =0 कर दो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक रूल है यहाँ पे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एलिमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मुझे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, सबको मालूम है ना? KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट में मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है।
मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है क्योंकि मैग्नीज का हमको फाइंड करना, तो मैग्नीज के ऊपर लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मैं कैसे फाइंड करूँगा इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 1 होता है, तो आप लोग यहाँ पर +1 लिख दो, ठीक है। फिर प्लस आगे, ठीक है। मैग्नीज का फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना होता है उसको x एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अरे वाह यार सबको मालूम है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन 99% केस क्या होता है, -2 होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे अगर कभी भी ऑक्सीजन का -1 भी होता है, कहाँ पे होता है, जैसे इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, बताओ ज़रा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होता है, -1 होता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि -1 होगा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ H2O2, क्या इस कंपाउंड के बारे में आपने पहले कभी सुना है क्या, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आप समझते हो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। अरे वेरी गुड यार, छा गए आप लोग। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जानते हैं बच्चे, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन फर्स्ट पे आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन आता है, उसके बाद थर्ड मोस्ट की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन आता है। क्या ये बातें आप पहले से जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट कौन होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद थर्ड मोस्ट कौन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। याद रखना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ऑक्सीजन, अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है ना। तो ऑक्सीजन करता क्या है कि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, -1। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज, +1, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा खुद का और हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, समझ रहे हो। जैसे मेरे और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गई, सपोज दैट, क्या नाम है आपका, आरो। मेरे और आरो के बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है। और मैंने कहा भाई एक काम करो कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिर जब हम इनका इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो हमारे ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -1। वैसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और ये अगला वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो वो उसका भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके अपने पास ले रहा है, तो उसके ऊपर -1 चार्ज है। और ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के साथ वैसे ही करेगा, तो इस पर भी कैसा आएगा, -1, और इस पर कैसा आएगा,
+1 आएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। क्यों? सेम है ना, दो सेम कैपेसिटी के फाइटर्स अगर लड़ रहे होते हैं तो कोई जीतेगा कोई हारेगा नहीं। फाइट तो होती है बट कुछ होता नहीं उसमें ना, सेम अगर कैपेसिटी के हैं दोनों, ये भी उतना ही इतना वो है सामने वाला। तो कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेम है। बगल में हाइड्रोजन था इसलिए इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों सेम हो गए ना, तो कोई किसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। हाँ, पर ये तो आयनिक बॉन्ड में होता है ना चार्ज जैसा, पर ये तो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, मतलब कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। यहाँ पर इससे मतलब है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में तब तो ये हो जाता है कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, तब तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, बस ये दिख रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे -1, इस पर +1। अगर कभी भी ये केस आपसे पूछा रहा है इन केस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -1 चार्ज। मैक्सिमम कंडीशन में आप क्या लिखोगे, -2। लेकिन जब कभी भी आपको पेरोक्साइड दे दे तो आप बताओगे -1, ठीक है। एक और केस होता है डाईफ्लोराइड वाला केस, उसमें ऑक्सीजन पे +2 चार्ज होता है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पहले आप इस सबको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। पहले आप क्या नोट करोगे, पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट नोट कर लो, उसका मोनोवैलेंट लिख लो, फिर ग्रुप 2 का नोट कर लो, ये सब लिख लो, फिर उसके बाद तब इधर आओ आप। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है NO2 में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, ठीक है, N डबल बॉन्ड O एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मतलब कुछ ऐसे। ऐसे बनता है। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा ना तो उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल्स में। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, तो पेरोक्साइड वाले केस में -1 होता है, और अगर कभी भी डाईफ्लोराइड वाला केस है, इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड, इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड, इन इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड, इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड, क्या होता है इस पे, डाईफ्लोराइड वाले पे, जैसे मान लो इसका हो जाता है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल इसका, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे OF2, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन होगा ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन बीच में, बगल बगल फ्लोरीन हमने कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1 आएगा ना, इसका -1 आएगा, और इस पर कितना आएगा, हाँ, +1 आएगा ना। अभी इसकी वजह से तो -1 +1 आएगा ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इस फ्लोरीन को देगा, फिर इस साइड भी फ्लोरीन है, ये भी तो खींचेगा, तो ये खींचेगा तो क्या हो जाएगा, -1, और इधर क्या हो जाएगा, +1 होगा ना। भाई 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है,
तो ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ पर -1 + 1 आएगा, और इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब उसको देगा तो -1 और +1 आएगा, दो बॉन्ड है, तो यहाँ पर +1 और +1 ओवरऑल कितना हो जाएगा +2। तो डाईफ्लोराइड वाले केस में यहाँ पर कितना चार्ज आएगा इसका +2 चार्ज आएगा, कितना आएगा +2 चार्ज आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं बताइए। फिर उसके बाद एक होता है सुपर ऑक्साइड। क्या होता है सुपर ऑक्साइड। in case of super oxide क्या लिख दिया मैंने, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है, ये होता है -½ कितना होता है -½ सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको, कहीं भी अगर ये लिखा हो क्या KO2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है +1 और यहाँ पर क्या होगा -1, फिर इस पर क्या होगा +1, अच्छा एक ही +1 है ना, +1 और -1, यहाँ पर भी क्या होगा -1। पोटेशियम सिर्फ एक प्लस चार्ज शो करता है, ओवरऑल सिंगल पॉजिटिव। अभी मैंने देखा था ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, हलीना की रब से फरियाद बोला था, हलीना की मतलब के मतलब पोटेशियम सिंगल पॉजिटिव होता है, ओवरऑल सिंगल पॉजिटिव ही होगा। तो इस पर कितना हो जाएगा -½ और इस पर भी कितना होगा -½ -½ और -½ मिलके कितना हो जाएगा -1 थोड़ी होगा भाई, -½ मिले कितना होगा -1 होगा। तो ये दोनों मिलके -½ ले रहे हैं, तो इस पर कितना होगा +1, क्योंकि इन दोनों से ही तो कनेक्ट है ना पोटेशियम। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पोटेशियम टोटल +1 चार्ज शो कर सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज शो नहीं कर सकता। तो जितना पोटेशियम चार्ज शो करता है, पोटेशियम से जितने लोग कनेक्टेड हैं वो भी उतना ही चार्ज शो करेंगे, बट माइनस में चार्ज शो करेंगे। एक ऑक्सीजन होता तो -1 करता, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से डिवाइड कर दो, -1/2 -1/2 -1/2 को ऐड करोगे तो -1 आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड आप समझ रहे हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतनी ही कैपेसिटी के लोग कनेक्ट करेंगे ना। अगर मेरे ऊपर +1 चार्ज है तो हम किसी ऐसे को पकड़ेंगे जिस पर -1 चार्ज ही हो सकता हो। वैसे ही पोटेशियम भी है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो ये चाहे जितने लोगों को कनेक्ट कर ले, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना ले, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए हमने एक ऑक्सीजन में -½ रखा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड वाले केस में ऑक्सीजन पे क्या होता है -½ चार्ज होता है, याद रहेगा। डाईफ्लोराइड वाले केस में +2, सुपर ऑक्साइड वाले केस में -½ परऑक्साइड वाले केस में -1। बाकी हमेशा क्या रखना है -2, बट ये सब कभी पूछे जाएं तो हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आपने हेलोजन्स के बारे में सुना, हेलोजन्स के बारे में। हेलोजन्स कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतनी बातें क्लियर हैं। ये 4 हेलोजन्स होते हैं, इनको X से रिप्रेजेंट किया जाता है, X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 हेलोजन्स होते हैं। इन सभी पे कैसा होता है, ये भी मोनोवैलेंट ही बोले जाते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। दे आर ऑल्सो मोनोवैलेंट।
इनको हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं। इनकी वैलेंसी भी क्या होती है? -1। ये सब -1 वाले हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है? -1। फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज शो करता है। फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी -1 चार्ज शो करता है, लेकिन अगर कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया तो वो -1 चार्ज शो नहीं करेगा, फिर तो चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 चार्ज। ठीक है, फ्लोरीन हमेशा -1 चार्ज शो करेगा, लेकिन अगर कभी भी ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, तो वहां पर उन पर कैसा चार्ज होता है? +1। कैसा होता है? +1। बट क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine if connected with oxygen then they carry +1 charge। सॉरी, ठीक है, +1 चार्ज शो करेंगे। जैसे यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? -1 चार्ज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा ना? ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में क्या करता है कि +1 चार्ज शो करता है। बाकी हर कंडीशन में चारों क्या होते हैं? -1 चार्ज शो करेंगे। ठीक है, याद रखोगे? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन है तो +2। एक ऑक्सीजन की वजह से कितना हो जाएगा? +1 होगा ना। अगर दोनों ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ पर क्या होगा? -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अगर 2 ऑक्सीजन है तो, बट एक ऑक्सीजन की वजह से कितना होगा? +1 होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? +1 चार्ज। और ये तभी करना है जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तब। ठीक है, आप इसको नोट करिए। -1 चार्ज होगा, ये चारों -1 चार्ज शो करेंगे, बट सिर्फ 3 क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन तो किसी से भी कनेक्ट हो जाए वो -1 ही करेगा, बिकॉज फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन किसी को भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, तो वो हमेशा -1 चार्ज शो करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 चार्ज। बट अगर कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गए तो +1 चार्ज शो करेंगे, अदरवाइज ये भी -1 चार्ज ही शो करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तरफ लोग चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। ये सारे रूल्स थे जो हमने देखे अभी, ऑलमोस्ट सारे रूल्स कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग आगे चलेंगे। वो क्वेश्चन लोग करा रहे थे ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा, बाकी हाँ वही बोल रहा हूँ, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ये Mn का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है उसको हम लोग X एज्यूम करते हैं। पहले कौन आता है? पोटेशियम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आप क्या लिखोगे? पोटेशियम लिखोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख करके प्लस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा देखो, अभी ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 4। जितने एटम्स होंगे वो उनको हमको आगे कोफिशिएंट के जैसे लिखना है। ठीक है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 को आगे लिखो यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन।
और यहाँ पे इक्वल टू हमको क्या करना होता है 0। स्टार्टिंग में नोट कराया था कि जो सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो अल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम कितना होता है +1, अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले, तो +1 होगा, +1 लिख दिया हमने। अच्छा, जिसका हमको फाइंड करना होता है ना, जिसका हमको नहीं पता है उसको हम लोग x एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? x एज्यूम। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीज का हमको फाइंड करना है तो इसको x लिख लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है ना, 4 इंटू कितना हो जाएगा -2 और इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा 0। अब उसके बाद क्या होगा +1 प्लस x और कितना होगा -8, 4 2 जा 8 होता है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस ही होगा ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x -7 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना होगा +7। तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया +7। बोलो हो जाएगा। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे H2CO3 H2CO3 इसमें हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, ट्राई करिए, बताओ क्या होगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन को। कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर आप लिखो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है ना, और प्लस हमको कार्बन का नहीं पता है, कार्बन का ही फाइंड करना हमको, तो कार्बन को x एज्यूम करेंगे, x एज्यूम कर लो, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने आइटम है 3, तो 3 इंटू कितना होगा -2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे +2 प्लस x एंड -6 इक्वल टू 0, तो x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होगा +4 हो जाएगा। क्लियर है, x इक्वल टू +4। इसका बताइए Na2B4O7, इसमें आप बोरॉन का बताइए क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बोनिक एसिड बहुत सारे जैसे अचार वगैरह रखते हैं ना घर में, उनको भी हाँ ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। जो थम्सअप होते हैं उसमें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको मालूम होगा, बहुत हाईली प्रेशर पे रोल करते हैं। आप उसको ढक्कन खोलते हो तो उसमें निकलता है ना झाग, वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, जो आप लोग पीते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स, हालांकि नहीं पीना चाहिए, हार्मफुल होता है, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, भाई पीते हैं उसको। तो Na2B4O7 क्या है, यहाँ पर Na हम लोग क्या करते हैं, Na का +1 होता है, तो ये कितना होगा 2 इंटू +1 प्लस यहाँ पे B4 को आगे लिखोगे और इसको x लिखोगे बिकॉज फाइंड करना है इसको, और यहाँ पर कितना होगा O7, तो 7 इंटू -2 और इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा +2 प्लस 4x एंड -14 इक्वल टू 0, कितना होगा 4x -12 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 एंड x इक्वल टू कितना 12/4 3। ओके, हो गया नहीं क्या, देखो मैं बताता हूँ, चलो। K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
पोटेशियम, आप इसका नाम भी जानते रहो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये क्या होता है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? देखो, पोटेशियम का कितना चार्ज? +1 होता है ना, +1। कितने पोटेशियम? 2 पोटेशियम, तो 2 को आगे लिखो और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ठीक है। फिर प्लस Cr का फाइंड करना था। Cr के कितने एटम है? 2 एटम है, तो 2 को आगे लिखो। फिर Cr को हम लोग X एज्यूम कर लेंगे ना। फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 7, तो 7 को हम लोग आगे लिखते हैं। और ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 होगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा +2 एंड +2x -14 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2, और ये हो जाएगा 6। हो जाएगा ना? इसमें देखो एल्यूमिनियम का क्या होगा? यहाँ पे 2 आगे लिखो, और कितना होता है एल्यूमिनियम का? +3 प्लस। अभी देखो हमको सल्फ़र का फाइंड करना है, तो सल्फ़र SO4 थ्राइस, इस 3 का मल्टीप्लाई होगा सल्फ़र में, तो यहाँ पर 3 आगे हो जाएगा, और सल्फ़र को हमने X एज्यूम करेंगे प्लस। फिर ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन पहले से ही 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। तो 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद कितना होगा? 2 3 जा 6, और +3x, और कितना होगा? -24 इक्वल टू 0। 3x माइनस कितना हो जाएगा? 18 इक्वल टू 0, एंड 3x इक्वल टू कितना होगा? 18 एंड x इक्वल टू +6। थर्ड, यहाँ पे H3PO4, यहाँ पे 3 × +1 होगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस फॉस्फोरस को X एज्यूम करेंगे, प्लस 4 × -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? +3 + x एंड -8 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू कितना होगा? -5 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +5। क्लियर है? नोट कर रहे हैं? इरेज कर दूँ? ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। MgCl2 में Mg का Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 का ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट एंड H2S2O7, H2S2O7 कैल्शियम का, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें यहाँ पे हमको फॉस्फोरस का फाइंड करना है, कैल्शियम फॉस्फेट में 256। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का फाइंड करना है ना, इसको X एज्यूम कर लेते हैं,
2 इंटू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू प्लस टू। CA3PO4 ट्वाइस 3 इंटू प्लस टू, कैल्शियम का प्लस टू होता है ना, 3 इंटू प्लस टू प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 4 द 8, 8 इंटू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? 6 प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो, 2x माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो एंड 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 एंड x इक्वल टू प्लस 5। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन सभी लोग आंसर नहीं बता रहे, सिर्फ 4-5 लोगों ने बताया। आप सबने आंसर नहीं बताया ना? सबने बताया नहीं? उधर पीछे भी सबने नहीं बोला। कुछ हार्ड है क्या इसमें? हार्ड तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो H2S2O7, 2 इंटू प्लस वन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस टू और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, प्लस 2 माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो और 2x माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू ज़ीरो, 2x इक्वल टू कितना 12 एंड x इक्वल टू 12/2। देखो, अगर किसी भी स्पीसीज़ पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, किसी भी स्पीसीज़ पे अगर कोई चार्ज नहीं दे रखा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, जैसे -2, -3, -4, ऐसा कभी चार्ज आता है तो राइट साइड में हम लोग उतना चार्ज लिखते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो हमने ज़ीरो किया ना। जैसे CA3PO4 ट्वाइस पे कोई चार्ज है पावर में? कोई चार्ज नहीं, तो ज़ीरो किया। H2S2O7 के पावर में कोई चार्ज है? नहीं, तो हमने ज़ीरो किया। यहाँ पर MgCl2 के पावर में कोई चार्ज था? नहीं, तो हमने ज़ीरो किया। लेकिन जब कभी भी पावर में कोई चार्ज आ जाएगा तो राइट साइड में हम उतने चार्ज लिखते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं अभी। H2S2O7 का नाम ओलियम है। ओलियम, वेरी गुड, ओलियम बोलते हैं इसको, इसको ओलियम बोलते हैं। उसको कोई प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड शायद। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मेशन के लिए आई थिंक यूज़ होता है इसमें। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो SO3 माइनस टू, SO3 माइनस टू। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हमको सल्फर का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, x प्लस 3 इंटू माइनस टू इक्वल टू -2। ठीक है, जो भी चार्ज रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक, x -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 6 -2 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा +4। Cr2O7 2-, इसमें Cr का फाइंड करना है।
CR का फाइन करना है, Cr2O7 2 माइनस। कभी स्पीसीज पर कोई, हाँ पहले न्यूमेरिक वैल्यू फिर 4 लिखते हैं, ठीक, 2 माइनस, या यहाँ पर आप 2 माइनस यहाँ पर भी होगा, वैसे लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, बट ये रूल होता है, SO3 2 माइनस कितना है, 6 है। आपका आंसर आया, इधर आपका आंसर आया, आप लोगों का पीछे उधर आंसर आया +6। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, सेवन माइनस 2 और इक्वल टू -2, ठीक है। 2x -14 इक्वल टू -2 एंड 2x इक्वल टू 14 -2 एंड 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6, ठीक है, x इक्वल टू +6। अभी फाइंड कर लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ClO7 माइनस, ठीक है, क्या हो गया, उसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है आपको, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, और इसमें आपको बताना है NO3 -1 में आपको नाइट्रोजन का PO4 3 माइनस में P का फाइंड करना है, बोलो क्या होगा। हाँ, एक माइनस चार्ज है तो -1, -2 नहीं, -1, एक सिंगल माइनस चार्ज है तो -1, 2 माइनस चार्ज तो -2, +13, एक और है ना, 3 है ना, और दूसरा 1 2 3, +5, वेरी गुड। आया, तीनों हो गया। एक और बताओ, MnO4 माइनस, 7, हो गया सबका आंसर। देखो, ओ सॉरी, ठीक है, अब उसके बाद देखो, मैग्नीज का क्या होगा, x + 4 × -2 इक्वल टू -1, x - 8 इक्वल टू क्या होगा -1 एंड x इक्वल टू 8 - 1 एंड PO4 3 माइनस, x + 4 × -2 एंड -3, x - 8
इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 8 माइनस 3, x इक्वल टू +5। x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1 और x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 एंड x इक्वल टू +5। ठीक है, ClO7 माइनस में क्या होगा? ठीक है, 14 माइनस 1 एंड 13 हो जाएगा ना। अभी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं हो तो बराबर 0 कर दो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद, सम करने के बाद। और अगर कोई चार्ज है, ये सब बाद में कर लेना, पहले यहाँ पे देख लो। अब अगर कोई चार्ज है तो उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे एक होता है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या होता है कि थोड़ा सा अजीब सुनने में लग रहा होगा। कभी भी उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखते हैं, जैसे बता रहा हूँ आपको। स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है? स्टॉक नोटेशन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं और उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग रोमन वैल्यू में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक है MnCl2, इसमें मेटल क्या है? मैग्नीज। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो कितना आएगा? हर कोई बता लेगा, सबको मालूम है। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू -1 और इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू क्या होगा? +2 हो जाएगा ना, +2। अब उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीज सेकेंड और ये हो जाएगा Cl2। इसी को बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर SnCl4, इसका स्टॉक नोटेशन क्या हो जाएगा? कैसे लिखोगे स्टॉक नोटेशन? x एज्यूम करो, 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4। कैसे लिखेंगे इसको? SN4 एंड क्या होगा? Cl4। कैसे हो जाएगा? इसका कितना होगा? +4 आएगा ना, +4 आएगा। 4 इंटू -1, -4 उधर जाएगा तो +4। तो AU यहाँ पे एंड 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl4। यही है स्टॉक नोटेशन, बस इतना करना होता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? पढ़ा होगा इसके पहले आपने कभी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो ये चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। रिडॉक्स, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने पढ़ा है, ये एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखो RED का मतलब क्या है? रिडॉक्स। और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ों से मिलके बना होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, पता कैसे चलेगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें कभी भी ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होता है। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिमूवल होता है या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होता है, रिमूवल होता है। कभी भी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो भी उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो, या फिर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। और चार्ज डिक्रीज करे तो क्या होते हैं, जैसे +2 to +4, +2 से +4 क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा। और अगर +4 to +2 क्या होगा, चार्ज डिक्रीज करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। अगर चार्ज -2 से -1 होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। माइनस, -2 से -1, हाँ, तो -2 बढ़ाया, -1 बढ़ाया, -1। तो चार्ज बढ़ रहा है ना। माइनस में जितना बड़ी वैल्यू आप जाते हो वो उतनी छोटी होती जाती है, तो -2 -1 क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करता है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन सबको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड वाला पॉइंट कौन सा थर्ड वाला, एडिशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन। जैसे मान लो फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। किसी रिएक्शन में
अगर फ्लोरीन को आप ऐड कर रहे हो या क्लोरीन को ऐड कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। मान लो यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए सबको। अभी कोई भी कंपाउंड दिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग ना। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंसिंग वो बैलेंसिंग है जो अभी तक आपने सीखा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं। वो बैलेंसिंग डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर उसको हाफ रिएक्शन मेथड। टू टाइप से बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो दोनों टाइप से बैलेंसिंग मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें कई स्टेप में हम लोग बैलेंस करते हैं। पहले ये चेक करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिर हम लोग रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग होता है, फिर दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है, फिर जाकर एक कंप्लीट रिएक्शन बनती है। तो उसमें कई स्टेप होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा था कि 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं करते। अभी थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ, वो एक बार अगर आपने सीख लिया, एक बार अच्छे से आपने देख लिया तो वो बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा। बिल्कुल हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। एक बार अगर आपने देख लिया अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।